हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th हिंदी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का सेट 3 है और इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पूरा देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का सेट 2 होगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस युग के कहानीकार हैं? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमचंद युग के। याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं, तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति है, तो तीन का सही आंसर हो जाएगा भाषण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, तो तीन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर जो है ये किसकी रचना है? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनकर की। याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है, तो चार का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं? मलयज जो है वो कौन सी कर्म के बिना मानवता को अधूरी मानता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचनात्मक कर्म। क्या हो जाएगा? तो रचनात्मक कर्म, यानी 5 का सही आंसर जो है ना ऑप्शन बी होगा रचनात्मक कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए TQ यानी टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? यह क्वेश्चन 2018 की इंटर की फाइनल एग्जाम में पूछा गया था कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इस TQ का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करें, मैं आप उसको सही आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये किसकी कृति है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये मलयज की। किसकी? तो मलयज की, यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिछ क्या है? त्रिछ जो है वो क्या है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव। याद रखिएगा कि त्रिछ क्या है? तो त्रिछ एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था ये जो कहानी है ना ये कितने भागों में बटी हुई है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 भागों में। याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, तो इस 8 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो किस दिन हुआ था? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 28 सितंबर 1907 को। याद रखिएगा कि भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रागीत कैसा काव्य है? प्रागीत जो है वो कैसा काव्य है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मपरक काव्य। याद रखिएगा कि प्रागीत कैसा काव्य है? तो आत्मपरक काव्य, यानी 10 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास जो है वो किस धारा के कवि हैं? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये कृष्ण सराई। याद रखिएगा किस धारा के? तो कृष्ण सराई धारा के, यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी
मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस प्रकार के कवि हैं? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूफी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक सूफी कवि हैं, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूफी कवि हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रामचरितमानस किसकी कृति है? रामचरितमानस जो है वो किसकी कृति है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास की। रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, तो 13 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जो थे वो किसके शिष्य थे यानी स्टूडेंट थे? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्रदास के। याद रखिएगा कि नाभादास अग्रदास के शिष्य थे, तो 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्त के प्रथम पद में जो है वो कौन सा रस है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर रस। याद रखिएगा कि कवित्त के प्रथम पद में वीर रस है, तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद के किस रचना से ली गई है? तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद के किस रचना से ली गई है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमायनी से। किससे? तो कमायनी से, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम था, यानी शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहूजी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहूजी था, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का यानी सुबह सुबह का नभ कैसा था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीले राख के समान। याद रखिएगा कि प्रातः काल का नभ कैसा था? तो नीले राख के समान, यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जो है वो किस वाद के कवि हैं? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये छायावाद। याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये छायावाद। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गांव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर ये एक कविता है और इसके कवि कौन है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रपति। याद रखिएगा कि गांव का घर कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद है। धर्माधिकारी यानी धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्म जोड़ अधिकारी। याद रखिएगा कि धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद है धर्म जोड़ अधिकारी, यानी 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नगेंद्र का संधि विच्छेद है। नगेंद्र का संधि विच्छेद है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नग प्लस इंद्र। याद रखिएगा कि नगेंद्र का संधि विच्छेद है नग प्लस इंद्र, यानी 22 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, परोपकार का संधि विच्छेद है। परोपकार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर जोड़ उपकार। क्या होगा? तो पर जोड़ उपकार, यानी 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, नयन का संधि विच्छेद है। ये जो नयन एक शब्द है इसका संधि विच्छेद कौन सा है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ने जोड़ अन। याद रखिएगा कि नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, यानी 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने, सद्वानी का संधि विच्छेद है। सद्वानी का संधि विच्छेद है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सत्य प्लस वाणी। क्या होगा? तो सद्वानी का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ वाणी, यानी 25 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये प्र। प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये प्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन,
बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल। बिल्कुल में बिल उपसर्ग है, तो 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? झगड़ालू जो शब्द है ना इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलू। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है, तो 28 का सही आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी जो शब्द है ना इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आड़ी। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है, तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम जो एक शब्द है ना इसमें कौन सा समास है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय। याद रखिएगा कि घनश्याम में कर्मधारय समास है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आग पानी में कौन सा समास है? आग पानी जो एक शब्द है ना इसमें कौन सा समास है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व। याद रखिएगा कि आग पानी, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, दादा दादी, सुख दुख, ये जितना भी शब्द आएगा ये सभी द्वंद्व शब्द के अनुसार आएगा, यानी द्वंद्व समास में आएगा। तो 31 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, यानी द्वंद्व होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह जो शब्द है ना इसमें कौन सा समास है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्विगु। याद रखिएगा कि नवग्रह में द्विगु समास है, तो 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी जो शब्द है ना इसमें कौन सा समास है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी द्विगु। याद रखिएगा कि पंचवटी में द्विगु समास है, तो 33 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट जो शब्द है ना इसमें कौन सा समास है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। याद रखिएगा कि भरपेट में अव्ययी भाव समास है, तो 34 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35, जटिल का विलोम है, यानी जटिल का उल्टा क्या होगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। जटिल का सरल होगा, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, नूतन का विलोम है, यानी नूतन का उल्टा है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरातन। नूतन का पुरातन, यानी 36 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, निंद का विलोम है। निंद जो शब्द है ना इसका विलोम क्या होगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंध। याद रखिएगा कि निंद का उल्टा होगा वंध, यानी 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, परिश्रम का विलोम है। परिश्रम जो शब्द है ना इसका उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्राम। परिश्रम का उल्टा विश्राम, यानी काम, मेहनत जो करेगा, काम का उल्टा क्या होता है? आराम होता है, तो परिश्रम का उल्टा विश्राम होगा, यानी 38 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पुरस्कार का विलोम होगा। पुरस्कार जो शब्द है ना इसका विलोम होगा, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंड, यानी तिरस्कार। दंड भी आप लिख सकते हैं और तिरस्कार ये दोनों होगा, ठीक है ना। तो इस 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दंड या तिरस्कार। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, सूरज का पर्यायवाची शब्द है। सूरज जो शब्द है ना इसका पर्यायवाची शब्द है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अर्थात सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है अंशुमाली, आदित्य और भास्कर, ये तीनों, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ऑल द एबोव। तो आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, हृदय का पर्यायवाची शब्द है। हृदय जो हार्ट शब्द है ना इसका पर्यायवाची यानी मिलता जुलता शब्द क्या होगा? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छाती। हृदय का पर्यायवाची शब्द होता है छाती, यानी 41 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42,
प्रतिष्ठा का विशेषण है, प्रतिष्ठा का विशेषण है, तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिष्ठित। याद रखिएगा कि प्रतिष्ठा का विशेषण है प्रतिष्ठित, यानी 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य का विशेषण है। मनुष्य जो शब्द है ना, इसका विशेषण है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानुषी। याद रखिएगा कि मनुष्य का विशेषण होता है मानुषी, यानी 43 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, भूगोल का विशेषण है। भूगोल जो शब्द है ना, इसका विशेषण है, तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भौगोलिक। याद रखिएगा कि भूगोल का विशेषण होता है भौगोलिक, यानी 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चोरी करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना, तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इधर की बात उधर करना। अगर मगर करना मतलब इधर की बात उधर करना, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है। कपटी मित्र, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आस्तीन का सांप। याद रखिएगा कि कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है। हवा हो जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग जाना। हवा हो जाना यानी भाग जाना, तो 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कारक के कितने भेद हैं। कारक जो शब्द है ना, इसके कितने भेद हैं, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। याद रखिएगा कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, यानी कारक के 8 भेद होते हैं, तो 49 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भेद हैं। याद रखिएगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है, तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा। याद रखिएगा कि विनय पत्रिका की भाषा है, तो अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा, तो 51 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी जो है ना, इसके लेखक कौन है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञे। याद रखिएगा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं अज्ञे, यानी 52 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन, निवास शब्द में उपसर्ग है। ये जो निवास एक शब्द है ना, इसमें क्या उपसर्ग है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नी। निवास में नी उपसर्ग है, तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसे कृति है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कहानी संग्रह। क्या है, तो कहानी संग्रह है, यानी 54 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये कहानी संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी जो है वो किस काल के कवि हैं, तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी छायावाद काल के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो छायावाद काल के, यानी 55 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैला आंचल। याद रखिएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, यानी 56 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहना सिंह ने। याद रखिएगा कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह ने, यानी 57 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो 58 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, यानी 58 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो 59 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, निबंध से। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो निबंध से, यानी 59 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, ऊषा शीर्षक कविता के कवि हैं? ऊषा शीर्षक कविता के कवि हैं? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा कि ऊषा शीर्षक कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, यानी 60 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम लोगों का सेट 3 है और सेट 2 का लिंक यानी वीडियो आपको इस बॉक्स में मिलेगा। ये हम लोगों का सेट 2 है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं।